हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यस, ये वीडियो होने वाली है 12 स्टॉक्स या 12-13 स्टॉक्स कुछ मैं बताने वाला हूँ। ये ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा डिमांड में होती हैं बिकॉज सबकी यही डिमांड होती है कि ठीक है, जनरल नॉलेज अपनी जगह पे है बट स्टॉक्स के नाम बता दो जिस पे हमें ध्यान रखना है। सो यस, ये वीडियो उसी के रिलेटेड है। तो चलिए, पहला शेयर है टाटा केमिकल्स। सो टाटा केमिकल्स के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे है। इसकी न्यूज़ आई थी कि ये 100% खुद को नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर ऐसी कंपनी बना लेंगे जो 100% होम मेड लिथियम आयन बैटरीज बनाती है। इसके चलते लास्ट अगर इस शेयर की मैं बात करूँ, 41.25 पॉइंट्स का जंप इस शेयर को मिला था इस न्यूज़ के आने के बाद। 756 पे लास्ट ट्रेड कर रहा है और लास्ट दिन इसको जंप मिला था वो है 5.77% का। तो इस शेयर पे हमको थोड़ा बहुत क्लोज है कुछ सेट ऑफ स्टॉक की, तो आप इनके नाम अगर कहीं पे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, एवेन्यू सुपरमार्ट, ट्रेंट, पीवीआर एंड आइनॉक्स। ये कुछ एंटरटेनमेंट एंड रिटेल सेक्टर के स्टॉक्स हैं जिनको हमने बहुत क्लोजली वॉच करना है। बिकॉज अगर आपने मेरी स्टॉक मार्केट न्यूज़ की वीडियो नहीं देखी तो उसमें आप ज़रूर जाके देखें कि येस, अगले वीक या अपकमिंग डेज में कोविड का खतरा सबसे ज़्यादा मंडरा रहा है इंडिया के ऊपर। एंड उसके चलते मुंबई में तो ये भी कह दिया गया है कि मुंबई में अब सरप्राइज कोविड टेस्ट किए जाएंगे मार्केट में जो लोग घूम रहे हैं। तो उसके चलते मार्केट में लॉकडाउन, मार्केट में लोग कम हो जाएंगे बिकॉज सबको डर लगता है कोविड टेस्ट करवाने से। तो आप मान सकते हैं कि अगर ये रिटेल और एंटरटेनमेंट सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनको अगर लोग उन तक पहुंचेंगे ही नहीं ज़्यादा कुछ खरीदने या बेचने, तो ऑब्वियस सी बात है इनके शेयर्स में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। सो रिटेल एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर को आपने बहुत क्लोजली बात करते हैं। आरती ड्रग्स की अगर बात करें तो आरती ड्रग्स का शेयर लास्ट बहुत ही तेजी से भागा है, कुछ 60-65 पॉइंट के आसपास भागा है। बिकॉज इसकी एक खबर आई है कि येस, इसका एक बाईबैक होने वाला है अपने शेयर्स का। मतलब कंपनी आपके और मेरे रिटेल इन्वेस्टर्स से शेयर्स वापस खरीद रही है। इसके चलते इस शेयर में आपको रैली ज़रूर देखने को मिलेगी। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि रैली नहीं दिखेगी, पर अगर आप इस उम्मीद में हैं कि आप आज खरीद लेंगे, कुछ 753 के आसपास का शेयर चल रहा है, अगर आप इस उम्मीद में हैं कि आप आज खरीद लेंगे और आप इसको कल जाके 1000 का बेच देंगे, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जब भी कंपनी बायबैक लाती है, सो कंपनी बायबैक ऐसे नहीं लाती कि कंपनी इसका प्राइस 1000 रुपये कर देगी शेयर मार्केट में और आप जाके आसानी से इसको बेच देंगे। सो बेसिकली कंपनी आपको एक लेटर भेजती है, एक ईमेल भेजती है जिसमें आप फाइल करते हैं प्रॉपर कि आपके पास जितने शेयर हैं आप उनको कितना बेचना चाहते हैं, पूरा बेचना चाहते हैं। सो आप एक बिडिंग करते हैं, आप एक रिक्वेस्ट डालते हैं कंपनी को। तो इस बार जो आरती ड्रग्स ने जो एक ये बायबैक का चीज़ लाया है, आरती ड्रग्स, वो सिर्फ 60 करोड़ रुपीज़ का है और वो एक शेयर 1000 रुपये का खरीदने के लिए तैयार है और वो टोटल 6 लाख शेयर ही खरीदेगी। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि अगर आप वो अनफॉर्चुनेट बंदे हैं या लड़की हैं जिन्होंने आरती ड्रग्स खरीद रखा है और वो उस बिडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ पे आप अपने स्टेक अप बेचना चाहते हैं, तो अगर वो 6 लाख का कोटा पूरा हो जाता है तो देन शायद आपका ये शेयर नहीं बिकेगा। सो प्लीज़ उस चीज़ को भूल जाइए कि येस, आज आप खरीद लेंगे और 1 तारीख को जो इसका बायबैक होने वाला है वहाँ पे कंपनी इसकी लिस्टिंग कर देगी 1000 रुपये की और आप फटाफट से जाके बेच देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। एंड सर्टनली अगर बात करूँ इस शेयर में रैली की, तो ज़रूर इस शेयर में एक रैली तो ज़रूर आएगी। बीच में लोग खरीदेंगे, जैसे 700-750 का है ये शेयर, अभी लोग खरीदेंगे 900-950 तक जैसे ही जाएगा वहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग अपनी कर लेंगे। तो आप प्लीज़ इसमें थोड़ा इन्फॉर्म्ड रहिए, बायबैक के चक्कर में इस शेयर को ना खरीदें और अगर खरीद रहे हैं तो इन चीज़ों को थोड़ा सा इन्फॉर्म। L&T लिमिटेड, सो L&T लिमिटेड में ऐसा कुछ नया नहीं है। L&T लिमिटेड की बहुत सारी मर्जर एक्विजिशन की खबर आती रहती है, तो येस, इट्स अ वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। इंफ्रा रिलेटेड ये मेजरली ये शेयर है, तो आप इस पर थोड़ा बहुत ध्यान रखें। तो अगर कोई ऐसी अच्छी न्यूज़ आती है और आप चाहते हैं कि L&T में आप इन्वेस्ट करना चाहें तो बिल्कुल आप बात करते हैं टाटा पावर की। टाटा पावर की एक बहुत बड़ी खबर आई है कि नेस्को बोल के कंपनी है जिसमें टाटा पावर ने 50% का जो स्टेक है वो परचेज किया है। सो येस, इसके चलते टाटा पावर में भी एक रैली देखने को आपको मिल सकती है। वैसे ही टाटा पावर आजकल बहुत ज़्यादा जोरों शोरों पे रहता है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल बूम। तो येस, आप इस पर ज़रूर ध्यान रखें। अदानी ग्रीन की, सो अदानी ग्रीन, मुझे कंपनी का नाम तो नहीं मिला बट अदानी ग्रीन ने भी एक कंपनी को एक्वायर किया है, 100% उसका स्टेक खरीदा है, जिसके चलते अगर आप लास्ट अदानी ग्रीन के भी शेयर की बात करेंगे तो इसमें अच्छी खासी अपर रैली देखने को मिली है। बट इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि और इनको एक और अच्छी न्यूज़ है इनके लिए कि इनको कुछ लोन्स की रिक्वायरमेंट थी जो 12-13 बैंक से इनको लोन्स भी मिल गए हैं। सो येस, अगर हम इनकी एक्सपेंशन की बात करें, इनके अगर एक्विजिशन की बात करें तो इसके चलते शेयर में अपर रैली ज़रूर आई है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कल आप जाके इसमें इन्वेस्ट कर दें, वेट करें,
थोड़ा बहुत देखें मार्केट कैसे करेक्ट होता है, कल कैसे मार्केट की ओपनिंग होती है। अगर आपको बिल्कुल सही लगे तो आपके पास अगर है इतना पैसा, आप बिल्कुल। बात करते हैं आईटी कंपनीज़ की। आईटी कंपनीज़ का एक प्रोजेक्शन दिया था एक्सेंचर ने कि अपकमिंग टाइम में आईटी सेक्टर कैसा करेगा, तो वो नंबर बहुत ही शानदार आए हैं, एक्सेंचर की तरफ से आए हैं ये, और ये सिर्फ प्रोजेक्शंस हैं। सो प्लीज़ आप एक्सेंचर के चलते आईटी सेक्टर में जाके अपना सारा पैसा ना डाल दें। ऑल्दो आईटी सेक्टर बहुत, कोविड जब लॉकडाउन लगा था लास्ट ईयर, वहाँ से लेके अब तक आईटी सेक्टर बहुत बूम कर चुका है। तो येस, आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत सैचुरेट भी कर चुका है, पर येस, एज पर एक्सेंचर प्रोजेक्शन आईटी सेक्टर आगे भी बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है। सो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स पे भी आप लोग क्या आता है मेटल सेक्टर। सो मेटल सेक्टर जैसे मैंने आपको बताया इंडो चाइना नहीं, सॉरी, यूएस चाइना ट्रेड वॉर के बारे में, तो इसकी वापस से खबरें आने लगी हैं। सो अगर आपके पास पोर्टफोलियो में कोई मेटल सेक्टर का स्टॉक है तो आप प्लीज़ ये जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर की बात है इसको फॉलो करें, इस न्यूज़ को। थोड़ी बहुत जो भी अपडेट्स आती हैं, क्योंकि ऐसी कुछ अगर फाइनल अपडेट्स आती हैं तो सबसे पहला सेक्टर जो इफेक्ट होगा इससे वो मेटल सेक्टर ही होगा। सो आप इस पर थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप की तो आप सबको पता है कि एक बहुत बड़ी न्यूज़, मेरे चैनल पे भी इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप जाके बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की जो एक डील थी उस पर एक स्टेक लगा दिया है, होल्ड लगा दिया है। तो इसके चलते आप देख सकते हैं फ्राइडे को जाके कि फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक की क्या हालत है, वो 55 रुपये के आसपास आ गया है। ऑल्दो ऐसा कुछ पक्का नहीं है कि अभी इस कंपनी को बेचने की बात हो गई है कुछ, पर इसके चलते आप फ्यूचर ग्रुप जैसी कंपनीज़ में पैसा ना लगाएं, बिकॉज जिस कंपनी का प्रमोटर आके न्यूज़ में ये कह दे कि येस कंपनी का फ्यूचर अनसर्टेन है और अगर कुछ नहीं होता तो देन बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है, हमको कंपनी बेचना पड़ सकता है, देन सर्टनली इट इज़ एब्सोल्युटली इट वुड बी अ फुलिश डिसीजन टू पुट मनी ऑन सच कंपनीज। सो आप इसमें पैसा ना लगाएं, इसको थोड़ा बहुत अवॉइड करें। आरवीएनएल की रेलवे सेक्टर से ये स्टॉक है, तो आरवीएनएल रेलवे विकास निगम लिमिटेड, तो इसमें एक ओएफएस की बात आ रही है, तो ये कभी भी ओएफएस आ सकता है। तो ओएफएस का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल, जिसमें जो प्रमोटर है वो अपनी हिस्सेदारी नॉर्मल पब्लिक को बेचता है, और जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो हमेशा एक डिस्काउंट पे ही होता है। तो ये स्टॉक कुछ 30 रुपये का है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये 10 से 20% तक नीचे आ सकता है ओएफएस के बाद। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। सो येस, शायद आपको ये शेयर खरीदना हो तो आप खरीद। बात करते हैं BEML, ये एक कंपनी है जिसमें टाटा, अशोक लेलैंड और हिंदुजा ग्रुप ने, तो इस कंपनी को बेचने की बातें चल गई हैं, और इसका एक लास्ट 19 तक का ही एक वो था, डेट था, जहाँ पे जो बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस हैं उन्होंने इस पर बिडिंग करी है इस कंपनी को खरीदने के लिए। सो टाटा है, अशोका लेलैंड एंड हिंदुजा ग्रुप, जैसे मैंने बताया आपको। तो इसके चलते खबर आ गई है कि ये टाटा सन्स ही इसको एक्वायर करेगा, बट इट इज़ नॉट फिक्स्ड येट, सो दैट्स अ डिस्क्लेमर, बिग डिस्क्लेमर। बट इसके चलते जस्ट बिकॉज इसके एक्विजिशंस के लिए इतने बड़े बड़े एंटरप्राइज सामने आ गए हैं, तो इस कंपनी को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मानते हुए मार्केट इसको बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है। तो BEML का अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे तो वो बिल्कुल ऊपर भाग रहा है तेज। सो येस, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस शेयर को थोड़ा सा अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। पर ये ज़रूर है कि अगर हम इसकी फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, बट ये शेयर थोड़ा महंगा ज़रूर है। सो ये ट्रेडर्स के हाथ में तो आने वाला शेयर है। यही कुछ स्टॉक थे जो मैं आपको बता सकता था इस अपकमिंग वीक के लिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो, थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो येस, ऑल आई नीड इज़ सम लव एंड सपोर्ट फ्रॉम यू। और लव एंड सपोर्ट आप मुझे कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है तरीका, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अगर हो सके तो अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड एज आई ऑलवेज से, स्टे इन्वेस्टेड।